अली शाह कादरी दरगाह सालाना यहाँ पे ये उर्स मनाया जाता है। हिंदुस्तान के जाने माने हमारे महाराष्ट्र के नागपुर के कव्वाल कासिम मिर्जा साहब, उनके साथ आए हुए सभी मेहमान, जिनके जानिब से ये कव्वाल का प्रोग्राम हर साल यहाँ मनाया जाता है। इस दरगाह के मुखिया लतीफ बाबा, हमारे विश्वनाथराव जी भंडारीकर, नागोरावजी रोशनगांवकर, दिगंबर लखमावाड़, हमारे नांदेड़ से आए हुए हमारे साथी साबिर चाउस, मोहसिन खान, हबीब मौलाना, मिर्ची वाले, रमेश तिवारी, दीपक चोड़ाकेकर, नरेश रेड्डी, अमीरुद्दीन शेख, गंगाधर गड़ेकर, विजय अटकड़े, यूसुफ खान, विजय अटकड़े, राजेश मनोरे, जिया भाई, शेख महमूद, इस कव्वाल के महफिल में हाजिर है सो सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे दोस्त, नौजवान। मैं सबसे पहले तो इस इलाके का साबिका एमपी होने के नाते से कव्वाल साहब आपका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमें बड़ी खुशी है कि आप आपके मशरूफ टाइम में से यहाँ आए और हमारे लतीफ बाबा की जो ख्वाहिश थी कि आपका कव्वाल का प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए, आज वो हो रहा है और उसमें शरीक होने का मुझे मौका मिला। मैं ये मेरा नसीब समझता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ज़्यादा इस दरगाह के बारे में इतिहास में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा अपने को उनको सुनना है। यहाँ जितनी इस महफिल में लोग हैं उन सबको ये दरगाह क्या है और हमारे लतीफ बाबा क्या है इसकी जानकारी है। 700 साल पहले ये सूफी संत यहाँ पे आए, धर्मावत को उन्होंने चुना और यहाँ के इलाके में उन्होंने उस सूफी संत ने लोगों में धर्म का काम किया। हमारे लतीफ बाबा के ख्वाब में वो आए, क्या 25 साल हुए, 25 साल पहले ख्वाब में आने के बाद हमारे लतीफ बाबा इस जंगल में आए। यहाँ तो पूरा जंगल था, अब तो बहुत अच्छा है। और उनको इस सूफी संत की जो ये समाधि है यहाँ पे मिली। लतीफ बाबा ने गए 25 साल में इसका काफी डेवलपमेंट किया। मैं वैसा मिर्जा साहब मैं 3 बार एमपी रह चुका, 3 बार एमएलए रहा, कुछ साल मंत्री भी रहा। आपके विदर्भ के जो सुधाकर राव जी नाइक साहब थे, उनके मंत्रिमंडल में मैं मंत्री था। मैं बड़ी फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। और ये कहने में मेरे को कोई हिचक नहीं है। हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी फख्र के साथ कहना चाहिए कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं।
मिर्जा साहब, मैंने गीता पढ़ी, हिंदू हूँ, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़े और मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा, मैंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ा और बाइबल भी पढ़ा। मैं तो ऐसा कहता हूं मिर्जा साहब, जिसको हिंदू धर्म समझा, जिसको गीता समझी, वो कभी भी दूसरी धर्म की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेगा। और जो सच्चा मुसलमान है, उसको अगर कुरान शरीफ समझ गया, वो भी हिंदू से नफरत नहीं करेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा। कुरान शरीफ में तो ये कहा गया है, सभी एक ही माँ और बाप के सब संतान है। मिर्जा साहब, ये झगड़े तो हमने लगाए, सियासत में काम करने वाले हमारे जैसे जो लोग हैं, वोटिंग के लिए हमने झगड़ा लगाया। उसके भी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मुझे सुनना है। मैं एक छोटी सी बड़ी प्यारी, दिल को भाने वाली कथा है, मैं आपको सुनाऊंगा और मेरी बात को खत्म करूंगा। एक हमारे धर्माबाद जैसा ही गांव था और वहां पे एक रामकृष्ण नाम का हिंदू रोज सुबह मंदिर जाता था, बड़ा ईश्वर भक्त था। और उसी गांव में रसूल शाह साहब के भी एक इस्लाम को मानने वाले, हर दिन 3 दफा नमाज करने वाले, वो भी रहते थे और दोनों में दोस्ती थी। रोज दोनों मिलते थे। रसूल शाह साहब ने ठहराया था कि हज करना है। हर इस्लाम को मानने वाले की ये मन्नत रहती है कि मुझे हज हो जाए। और उन्होंने 2-3 साल से पैसे जमा किए थे कि इस साल अपने को हज जाना है। ये जो इनका रामकृष्ण मित्र था, तो उसके घर पे गए और देखा कि बड़ा मायूस बैठा हुआ था। उन्होंने दोस्त से पूछा, दोस्त क्यों इतना मायूस है तू? दोस्त ने कहा कि मेरे बीबी को हार्ट की बीमारी है और कल डॉक्टर ने कहा कि इसका हार्ट का ऑपरेशन अगर नहीं होगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। और हार्ट के ऑपरेशन को 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। मेरे पास तो वक्त 50,000 रुपये, इसलिए मैं परेशान हूँ। रसूल शाह ने कहा, अरे दोस्त, मैंने हज के लिए जमा किए सो मेरे पास पैसे हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास है, मैं तुम्हारे को दूंगा, तुम तुम्हारे बीबी का ऑपरेशन करो, मैं 2 साल के बाद आ जाऊंगा। ऑपरेशन हुआ, वो बीबी की जिंदगी बच गई। उसी धर्माबाद से एक बड़े मस्जिद के इमाम उस साल हज गए। आपको सबको मालूम है कि सबकी हज कबूल नहीं होती। वहां गए, वो वापिस आए। उनको ख्वाब में आया कि भाई हमारे गांव का जो रसूल शाह, उसको इस साल का हज कबूल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरे गांव का है, मुझे तो वहां मिला नहीं। वो आए वापस हज से और वो गए रसूल शाह साहब के घर पर। और उन्होंने कहा कि भाई तुम तो हज आए थे, मगर मुझे तुम्हारी मुलाकात, तुम कहाँ ठहरे थे, कहाँ रुके थे? तो उन्होंने कहानी कही कि नहीं, मैं आने वाला था, मगर मेरे दोस्त की बीवी बीमार होने से मैंने उस पर पैसे लगाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला उसी को
दुआ देता है, उसी पे हज कबूल करता है जो इंसानियत से रहता है। जिनके दिल में हैवानियत है, फिर वो हिंदू या मुसलमान, वो हमारे हिंदुओं में उसको ईश्वर नहीं मिलता और इस्लाम में उसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तो इसलिए मैं हमारे सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से दरखास्त करता हूँ कि आप इंसान बनो, धर्म को समझो। धर्म को समझने के बाद नफरत का नाम नहीं रहता। नफरत का है, धर्म में तो नफरत का नाम ही नहीं है, बेईमानी का नाम नहीं है, ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है, भाईचारे की बात है। मैं हमारे लतीफ़ बाबा की यहाँ की ये जो दरगाह है, इसके जरिए वो यहाँ पे जो धर्म का काम कर रहे हैं, इस दरगाह को हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। और ये सूफी संत खाली मुसलमानों को ही आशीर्वाद देता है ऐसा नहीं है, हिंदुओं को भी आशीर्वाद देता है। मैं बात को जरा आगे नहीं बढ़ाता, मुझे आपके कव्वाल सुनने हैं, इसीलिए मैं नांदेड़ से आया। वैसा तो मेरे उम्र के हिसाब से कव्वाल साहब मैं ज़्यादा घूमता नहीं और रात का तो प्रोग्राम लेता ही नहीं, मगर लतीफ़ बाबा के मोहब्बत ने हमारे को यहाँ पे खींच के लाया और आपका जो नाम मैंने सुना था उस वजह से मैं आज यहाँ पे आया। फिर एक दफ़ा मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और रुक जाता हूँ।